Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 9 of ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हमारा क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हमने 2 यूनिट कवर करा चुके हैं। पहली यूनिट जिसमें हमने रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ा, रिलीफ ऑफ ओशियन बेसिन, एंड इसके बाद यूनिट 2 में हमने पढ़ा टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। 6 क्लासेस रिलीफ फीचर्स में कंप्लीट करा चुके थे, 2 क्लासेस टेम्परेचर की कवर हो चुकी है, 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम डेंसिटी ऑफ ओशियंस करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी की बात करें तो सिंपली डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब हिंदी में अगर देखें तो घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मीन्स किसी भी वस्तु का मास कितना है, ठीक है, भार कितना है, सिंपल भाषा में वजन बोल देते हैं। ठीक है, भार कितना है किसी वस्तु का, एंड उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसको मेजर्ड किया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो मास को हम किस में मापते हैं, यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ग्राम होता है। ठीक है, एंड वॉल्यूम की क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, मीटर क्यूब है, इस तरह से मापते हैं। डेंसिटी की बात करें, प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री टेम्परेचर पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की डेंसिटी 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वहीं सी वाटर की डेंसिटी देखें, समुद्र की वाटर की डेंसिटी देखें तो 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, दोनों याद रखने हैं। डेंसिटी सी वाटर की 1.0278 याद रखना है। सी वाटर की ज़्यादा डेंसिटी होती है प्योर वाटर से। Since the sea water carries a few dissolved substances such as salt in it, ठीक है, सी वाटर में क्या है, डिजोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सॉल्ट भी होता है। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। ठीक है, क्योंकि सी वाटर में यहाँ पर सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं जिनमें सॉल्ट भी है, बाकी अदर सब्सटेंसेस भी हैं। ठीक है, वोल्केनो इरप्ट होती हैं समुद्र के अंदर, तो वो मटेरियल्स भी पानी में मिल जाते हैं। तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है समुद्र के पानी की। एवरेज डेंसिटी देखें सी वाटर की, तो जैसा कि हमने बताया 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जो सी वाटर की डेंसिटी है ग्रेजुअली इंक्रीज करती है जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करें, और हाईएस्ट डेंसिटी किस पर होती है, -1.3 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर जो डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। कैसे, इसको समझाते हैं। ठीक है, कैसे समझाते हैं, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, गर्म पानी है और इसमें ठंडा पानी है। ठीक है, इस पानी को बना देते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हॉट वाटर भरा हुआ है, गर्म पानी है, और इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है। इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है। अब देखिए, तो जहाँ गर्म चीज होती है इसके पार्टिकल पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे। गर्म अगर कोई जगह है तो गर्म चीज है कोई भी, इसके पार्टिकल क्या है, दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर गए हैं, यहाँ पार्टिकल्स इसके क्या है, दूर दूर हैं। और इसमें क्या है, कोल्ड में पास पास आते हैं। गर्मी की बात करें और सर्दी की बात करें, आप अपने ऊपर ही लीजिए। सर्दी में आप सिकुड़ते हैं, ठीक है, सिकुड़ते मतलब एक जगह पर हो जाते हो। गर्मी में आप फैल कर सोते हो, मस्त एकदम बिंदास। ठीक है, और गर्मी में सिकुड़ कर सोते हो। तो सेम ऐसे ही पार्टिकल्स सर्दी में पास पास आ जाते हैं, गर्मी में
दूर दूर चले जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो कोल्ड वाटर की ज़्यादा डेंसिटी होगी। अब यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हॉट वाटर की डेंसिटी कम होती है, कोल्ड वाटर की ज़्यादा होती है। क्लियर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और हाईएस्ट डेंसिटी -1.3 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। एज पर रूल रिलेटिवली लाइटर सी वाटर, जो लेस डेंस सी वाटर होता है वो फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है, मूव्स करता है हॉरिजॉन्टली। वेयर एज हैवियर वाटर क्या होता है, जो डेंस वाटर होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे होगा, और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर होगा। तो पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम होती है पानी के मुकाबले, इसीलिए तेल ऊपर तैरता है पानी के, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट अ पर्सन फ्लोट्स ओवर सी वाटर हैविंग हाई सैलिनिटी, बिकॉज सैलिनिटी इंक्रीज डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, सैलिनिटी और डेंसिटी। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा, सैलिनिटी ज़्यादा, सैलिनिटी ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा तो सीधी सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होगी, और कोई पर्सन उस पानी में आसानी से तैर सकेगा। ये था डेंसिटी के बारे में। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं जो डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, इनमें नंबर 1 टेम्परेचर आता है, देन प्रेशर एंड सैलिनिटी। तो ये तीनों फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं किसको, डेंसिटी को। पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी चीज़ का, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल से दूर दूर होंगे, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ज़्यादा करोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह समझाने की कोशिश की, टेम्परेचर ज़्यादा तो सी वाटर एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी लो होगी। टेम्परेचर कम तो सी वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। वार्म वाटर हैविंग लो डेंसिटी, वार्म वाटर की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, इसलिए वो इजीली फ्लोट करता है कोल्ड वाटर के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ नोट करने लायक बात है, टेम्परेचर जो होता है सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कैन नॉट इंक्रीज सी वाटर डेंसिटी, बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर क्या फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि टेम्परेचर कम तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा तो डेंसिटी कम होगी। तो टेम्परेचर एक हद तक बढ़ जाता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो डेंसिटी उसके बाद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ फिर क्या है 0 डिग्री के बाद बर्फ़ बनना स्टार्ट कर जाती है, आइस बनना स्टार्ट हो जाती है, 0 डिग्री पर फ्रीज होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनना स्टार्ट कर जाता है। टेम्परेचर का रोल जो है लो लैटिट्यूड पर ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पोलर लैटिट्यूड्स, ठीक है। पोलर पर तो वैसे ही पानी क्या है ठंडा होता है, तो टेम्परेचर वहाँ वैसे ही डाउन होता है, ठीक है। इसलिए लो लैटिट्यूड्स पर टेम्परेचर का रोल ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड फैक्टर देखते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी के। अगर डेंसिटी ज़्यादा तो सैलिनिटी ज़्यादा, सैलिनिटी ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। ये ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर सैलिनिटी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखना है, जहां सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी ज़्यादा होगी। फ्रेश वाटर फ्लोट्स करता है सैलाइन वाटर के ऊपर, ठीक है। सैलिनिटी फैक्टर इज समटाइम्स ऑफसेट बाय टेम्परेचर फैक्टर। देखिए अब सैलिनिटी फैक्टर को कभी कभी टेम्परेचर फैक्टर साइड कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर का अगर रोल ज़्यादा है तो वो सैलिनिटी के फैक्टर को साइड कर देता है, और कभी कभी जो सैलिनिटी का फैक्टर है वो सप्रेस कर देता है टेम्परेचर के फैक्टर को। तो ध्यान रखना है कौन ज़्यादा हैवी काम कर रहा है वो देखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को साइड रख दें, तो सारे चीज़ें यहाँ पर क्या है अफेक्ट करती हैं। अब किसी एरिया में सैलिनिटी क्या है थोड़ा ही फर्क डाल रही है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा फर्क डाल रहा है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सैलिनिटी देखी जाएगी, ठीक है। क्लियर। अब ये जो यहाँ पैरा लिया गया है इम्पोर्टेंट है, ये सविंदर सिंह सर की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ से ये लिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ये पैरा इम्पोर्टेंट है इसीलिए लिया गया है, ठीक है। इट मे ऑल्सो हैपन्स डेट वाटर विद हाई सैलिनिटी मे लाई ओवर लेस सैलाइन वाटर। लैंग्वेज को ध्यान से पकड़ना है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो हाई सैलिनिटी वाटर जो होता है, ठीक है, अब वो क्या होता है, हाई सैलिनिटी वाटर लेस सैलाइन वाटर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, लेस सैलाइन वाटर के ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों? हमने तो अभी पढ़ा था कि जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा वो नीचे रहता है, जिसकी सैलिनिटी कम वो ऊपर रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इफ द टेम्परेचर ऑफ हाई सैलाइन वाटर इज मच हायर देन द टेम्परेचर ऑफ अंडरलाइंग कोल्ड लेस सोल्टी वाटर। अब हमने अभी क्या बताया था कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है हाई सैलाइन वाटर का, ठीक है, वो क्या है हाई है, ठीक है। अब टेम्परेचर हाई होगा तो जिसका टेम्परेचर हाई होता है वो चीज़ें क्या है ऊपर की तरफ आ जाती हैं, तो यही बोला है, ठीक है। वार्म चीज़ें ऊपर आती हैं और कोल्ड चीज़ें नीचे हो जाती हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर ने सप्रेस कर दिया है किसको? सैलिनिटी को, ठीक है। ये यहाँ तक कोई डाउट? यही बोला गया है जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा है वो कभी कभी ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है लेस सैलाइन वाटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसका जो हाई सैलाइन वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मच हाइयर है, ठीक है। जो नीचे लेस सैलाइन वाटर है, कोल्ड लेस सोल्टी वाटर है, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट इन सम एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल ओशियन एंड सीज हाई सैलिनिटी वार्म वाटर मास ओवरलाइज लो सैलिनिटी कोल्ड वाटर मास, ठीक है। ऐसा ट्रॉपिक रीजन में या ट्रॉपिकल जो ओशियन सीज हैं वहाँ ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। जिसकी हाई सैलिनिटी हो और गर्म भी हो वो ऊपर हो जाता है, जो जिसकी सैलिनिटी कम हो कोल्ड वाटर मास वो नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ग्रेटर इवोपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन एंड सीज इन ट्रॉपिकल एरियाज इंक्रीजेज सी वाटर सैलिनिटी। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया उस जगह का तो सीधी सी बात है इवोपोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इवोपोरेशन भी उस जगह का ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। दस सच यूनिक सिचुएशन ऑफ हाई सैलिनिटी सी वाटर अबव एंड लो सैलिनिटी वाटर बिलो इज कॉल्ड ड्यू टू इवोपोरेशन फैक्टर। किसकी वजह से देखा जाता है? इवोपोरेशन फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको ये, ठीक है। जो इवोपोरेशन फैक्टर है वो सैलिनिटी को बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ा तो इवोपोरेशन बढ़ा, इवोपोरेशन बढ़ा तो सैलिनिटी भी उस एरिया की बढ़ी। समझ आया? तो ये था, इसलिए इस पैराग्राफ को यहाँ पर लगाया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या रोल अदा करता है, ठीक है। प्रेशर के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रेशर का क्या रोल है?
तो बात करें प्रेशर की, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। ठीक है, अगर किसी एरिया का प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर लगाया आपने, प्रेशर ज़्यादा लगाया तो डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे समझाते हैं। एक यहाँ पर क्या है, कोई ये वस्तु भरी हुई है, ठीक है, वस्तु भरी हुई है इसमें। अब इसके ऊपर 50 लोग खड़े कर दिए, 50 लोग खड़े हैं तो वजन लग रहा है। लेकिन अब सेम चीज़ है, यहाँ पर सेम चीज़ है, कोई वस्तु है, इसके ऊपर हमने 500 लोग खड़े कर दिए तो ये दब जाएगी। ठीक है, दब कर इतना हो जाएगी, तो सीधी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। प्रेशर इज कंसिडर्ड एज द माइनर फैक्टर। प्रेशर इतना बड़ा रोल अदा नहीं करता जितना टेम्परेचर करता है डेंसिटी पर। ठीक है, सी वाटर इज नॉट सो मच कंप्रेसिबल, क्योंकि सी वाटर क्या है, कंप्रेस नहीं करता है इतना। ठीक है, जो कंप्रेसिबल फोर्स है वो देखने को मिलती है सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में तो पानी इतना कंप्रेस नहीं होता है, इसलिए ये माइनर फैक्टर है। लेकिन हमको यहाँ पढ़ाना था, इसलिए हमने यहाँ इसको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, तीनों के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि हमने बताया टेम्परेचर ज़्यादा तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी ज़्यादा तो टेम्परेचर कम। बट ज़्यादा ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा किसी जगह का तो इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो सरफेस वाटर है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, सैलिनिटी बढ़ेगी। इवोपरेशन ज़्यादा तो सैलिनिटी ज़्यादा, और सैलिनिटी ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। एक दूसरे से इनको रिलेट करके पढ़ना है आपको। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर कर पढ़ना है। अब ऐसा हर केस में नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी घटेगी। यहाँ पर कंडीशन भी दी गई हैं, कुछ और कंडीशन दी जाएंगी, तो आप उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क करना है। आंख बंद कर कर नहीं मार्क करना है। ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या है, साइंस का बहुत बड़ा रोल है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्परेचर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर। जैसा कि हमने बताया टेम्परेचर ज़्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है। द जोन ऑफ शार्प चेंज ऑफ सी वाटर टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ अप टू 1000 मीटर। अब देखिए, जो यहाँ पर टेम्परेचर अपना रोल अदा करता है वो करता है 1000 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर क्या है, सामान्य हो जाता है, एक जैसा। यहाँ पर जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे आप 1000 मीटर तक तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। 200 मीटर से 1000 मीटर तक इसको थर्मोक्लाइन लेयर भी बोला जाता है। टेम्परेचर में हमने पढ़ाया था, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। देयर इज नो चेंज इन सी वाटर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन हाई लैटिट्यूड एरिया। पोलर रीजन में क्योंकि सेम होता है सब जगह, तो इसलिए टेम्परेचर वहाँ रोल प्ले नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द जोन ऑफ 200 मीटर से 1000 मीटर डेप्थ तक शार्प चेंज होता है डेंसिटी में भी, टेम्परेचर में भी। तो इंक्रीज इन सी वाटर डेंसिटी विद इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, इंक्रीजिंग डेप्थ, तो इंक्रीजिंग डेप्थ में जाएंगे तो डेंसिटी भी क्या है, इंक्रीज होगी। तो इसको बोलते हैं पाइक्लोक्लाइन लेयर। ठीक है, पाइक्लोक्लाइन किससे रिलेटेड होती है, डेंसिटी से। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि पोलर में हमने बताया है कि टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता है। ठीक है, सेम सा रहता है। अब सैलिनिटी डिक्रीज करती है जैसे डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, जोन वही है 200 मीटर से 1000 मीटर तक लो लैटिट्यूड रीजन, क्योंकि हाई लैटिट्यूड में हम नहीं देखेंगे, वहाँ भी टेम्परेचर सामान्य होता है। तो वेयर एज इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन हाई लैटिट्यूड एरिया। हाई लैटिट्यूड एरिया में सैलिनिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, लेकिन लो लैटिट्यूड में सैलिनिटी डिक्रीज करती है।
तो इस जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ शार्प डिक्लाइन ऑफ सी वाटर सैलिनिटी, इसको हैलोक्लाइन बोलते हैं। तो हमने 3 वर्ड पढ़े, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर से रिलेटेड है, पाइक्नोक्लाइन तो ये डेंसिटी से रिलेटेड है, हेलोक्लाइन ये सैलिनिटी से रिलेटेड है। तीनों वर्ड को याद रखना है, ठीक है। सैलिनिटी फैक्टर हैज लिटिल कंट्रोल ओवर सी वाटर डेंसिटी। तो सैलिनिटी फैक्टर कंट्रोल इतना नहीं होता है जितना टेम्परेचर का होता है, एटलीस्ट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, वेयर एज सी वाटर टेम्परेचर इमर्ज एज द पोटेंशियल फैक्टर ऑफ सी वाटर डेंसिटी। ठीक है, टेम्परेचर का ज्यादा रोल होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशियन। यहाँ पर ओशियन की डेंसिटी के हिसाब से लेयर देख लेते हैं। 3 लेयर है बताई गई हैं, एक सरफेस लेयर जिसकी डेंसिटी लो होती है, एक पाइक्नोक्लाइन लेयर जहाँ पर शार्प डेंसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है, और एक डीप और बॉटम लेयर जहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी होती है लेकिन यूनिफॉर्म रहती है। पहला लेयर देख लेते हैं सरफेस लेयर, जिसको फोटिक जोन बोला जाता है, जहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं। थिकनेस 200 मीटर तक होती है, इसका जो वॉल्यूम है 2% तक है, ठीक है, सरफेस लेयर का। पाइक्नोक्लाइन लेयर 200 मीटर से 1000 मीटर डेप्थ तक होती है। पाइक्नोक्लाइन लेयर 18% वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम कितना 18% होता है। पाइक्नोक्लाइन लेयर कंसाइड विद थर्मोक्लाइन लेयर ऑफ द ओशियन वाटर मास इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये कोइंसाइड करती हैं, पाइक्नोक्लाइन लेयर और थर्मोक्लाइन लेयर। Whereas it coincide with the halocline, halocline किससे रिलेटेड था, सैलिनिटी से, तो ये कंसाइड करती है मिडिल लैटिट्यूड में, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड में थर्मोक्लाइन से कोइंसाइड करती है और मिडिल लैटिट्यूड में हेलोक्लाइन से। लास्ट लेयर है डीप लेयर, ये 1000 मीटर से नीचे ओशियन फ्लोर तक जाती है और इसका वॉल्यूम 80% रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो डेंसिटी बढ़ती है। ये था किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा है, डेंसिटी ऑफ ओशियन के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैलिनिटी के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम सैलिनिटी पढ़ेंगे। चैनल को अगर यहाँ पर वीडियोस वैल्यूएबल लग रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भेजिए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।